अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की फैमिली। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही सिंपल रेसिपी ब्लैक पेपर बीफ मसाला, जो बहुत ही शानदार है खाने में और नहायत ही आसान है। आइए आपकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं हम। आप इस रेसिपी को बीफ में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 मीडियम साइज़ की प्याज है और 2 हरी वाली बड़ी मिर्ची, जिसको मैं चॉपर में डाल दूँगी। और ये चॉपर में मैं फ़र्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रही हूँ, देखते हैं किस तरह से इस्तेमाल होता है। बग़ैर बिजली के आराम से चलने वाला ये चॉपर है हमारा। तो जी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। और बहुत आसानी से हो गया, ज़रा वज़न लगाना पड़ा, ये हमारी प्याज अच्छे से चॉप हो गई। यहाँ पर मेरे पास हाफ़ कप तेल है जो मैंने गरम रख दिया है और गोश्त के अंदर मैंने 1/4 चम्मच हल्दी डाली है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालते, बहुत सिंपल है और बहुत आसान बनने वाली रेसिपी है ये हमारी, और घर में सबको पसंद आएगी ये। तेल गरम हो गया है, इसमें हम प्याज और हरी मिर्च मैंने साथ में ही चॉप कर ली थी। तो इसको बस हमें हल्का सा गुलाबी करना है, इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है अपने। और आजकल जो बीमारी वाला माहौल है, मरीज़ों को भी बना कर दें, ये बहुत ही अच्छी है रेसिपी। और मैं चाहती हूँ कि जो मुझे आता है मैं आपके साथ भी आगे आगे ये शेयर करूँ, ताकि बहुत से लोगों के लिए आसानी हो जाए। जो बच्चियाँ पढ़ती हैं, कुकिंग करना सीखना चाहती हैं, वो आराम से वीडियोस देखकर बना सकती हैं रेसिपीज़ को। तो यहाँ पर हमारी प्याज हल्की सी बस फ्राई करनी है, सौते करनी है, हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। बस घुमाते जाएं मज़े मज़े से। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर फीडबैक दिया करें आप लोग। अब इसमें ज़ीरा डाल दिया है, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाल दिया है। मैं आपके साथ अपनी हर रेसिपी शेयर कर रही हूँ और कोई चीज़ भी सीक्रेट नहीं रखती हूँ। बहुत से लोग अपनी रेसिपीज़ को छुपा लेते हैं, सीक्रेट रखते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो कुछ मुझे आता है मैं अपना हुनर आगे भी बढ़ाते जाऊँ, कि आगे बच्चे बच्चियों को ये काम आता रहे। तो ये हमारी प्याज बस इसी स्टेज के ऊपर हम अपने गोश्त का बाउल भी डाल देंगे और इसको हल्का सा कलर चेंज होने तक हम फ्राई करेंगे। बस आपको कलर चेंज होने तक फ्राई करना है और आप देखेंगे कि कितने आसानी से आप ब्लैक पेपर बीफ मसाला घर में बना लेंगे आप, और इसका जायका रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा आपको। आँच को इस वक्त मैंने तेज़ रखा हुआ है। अक्सर मेंशन करना भूल जाती हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो जो डालूँ मैं सब कुछ बता दूँ डिटेल के साथ, कोई चीज़ भी मिस ना हो जाए। चूल्हे की आँच इस वक्त मैंने तेज़ रखा हुआ है, बस हमें इसको इतना फ्राई करना है कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। अब यहाँ पर हम पानी ऐड करेंगे। पानी आप देखें कि आपका गोश्त कितनी देर में गल जाता है, इस हिसाब से पानी डालिएगा। मैंने अभी इस वक्त 1 गिलास पानी का शामिल किया था और इसमें जैसे ही उबाल आ जाएगा हम इसके चूल्हे को आँच को बिल्कुल धीमा कर देंगे और 30 से 35 मिनट में ये गोश्त गल जाएगा। आँच को बिल्कुल धीमी कर दिया है मैंने और यहाँ पर तकरीबन 35 मिनट हो चुके थे और ये मैंने कसाई चेंज किया है। तो अब जहाँ से मैं देती हूँ तो उसका गोश्त जल्दी गल जाता है। और ये यहाँ पर देखें बोटी हमारी गल चुकी है। अब हम दूसरे अज्जा इसमें शामिल करेंगे। तो अब इसके अंदर ब्लैक पेपर डालेंगे हम। पहले बोटी चेक कर लेते हैं। हाँ, तो ये बोटी हमारी गल चुकी है, मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी डाल कर देख लिया था। अब यहाँ पर हम ब्लैक पेपर शामिल करेंगे। मैं इस वक्त 1 टीस्पून डाल रही हूँ ब्लैक पेपर, पीसी हुई ताज़ी पीसी हुई ब्लैक पेपर 1 टीस्पून मैंने शामिल की है। और हाफ़ कप दही का, दही डालते वक्त आप आंच को स्लो रखा करें वरना दही फट जाएगा। और इसको हम साथ में ही भुनाई कर लेंगे, पहले धीमी आंच पर हम इसकी भुनाई कर लेंगे। अगर आगे ज़रूरत होगी तो हम काली मिर्ची दूसरी और ऐड कर लेंगे। दही पूरा डाल दें, वही काठियावाड़ी स्टाइल, एक दाना भी बचना नहीं चाहिए। यहाँ पर हम इसकी भुनाई कर लेंगे। दही पूरा हमारे सालन में हल हो चुका था। थोड़ी सी मिर्च मुझे कम लगी थी तो हाफ़ टी स्पून मैंने दूसरी ब्लैक पेपर इसमें शामिल कर दिया है। और अब इसके अंदर हम 1/4 स्पून गरम मसाले की भी शामिल करेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 स्पून वो भी मैंने शामिल कर दिया है। और अब हम इसकी तेज़ आंच के ऊपर भुनाई कर लेंगे। बहुत ही आसान और अच्छा सा हमारा ब्लैक पेपर बीफ मसाला तैयार हो रहा है।
और यहाँ पर हमें भुनाई करनी है ताकि प्याज भी अच्छी तरह से हल हो जाए हमारी। और जैसे ही भूनता जाएगा तो हमारा आहिस्ता आहिस्ता तेल भी आना ऊपर शुरू हो जाएगा। साथ में चूल्हे की भी सफाई करते जाएं आप लोग। और ये इस स्टेज पर आ गया है। अब इसके अंदर मैं हरी बड़ी मिर्च और धनिया को छिड़क दूंगी और इसको थोड़ी देर के लिए मैं कवर कर दूंगी ताकि जो तेल है तार है वो ऊपर की साइड पर आ जाए। और यहाँ पर देखें हमारा डन हो चुका है। यहाँ पर मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी और देखें कितना ज़बरदस्त बीफ मसाला तैयार हुआ है हमारा ब्लैक पेपर बीफ मसाला। आइए हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। नान के साथ ये बहुत ही जायके वाला लगता है और बीमारी की हालत में भी ये बहुत अच्छा है। आप लोग आराम से पूरा हफ्ते का मेन्यू मैं आपको सेट कर देती हूँ। आप लोग डिशें चेंज कर कर पकाया करें और दुआओं की दरख्वास्त है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।